जय गुरुदेव, सभी को प्रणाम। उपासना समर्पण योग डे 13 चैप्टर 11। तो अब तक हम पढ़ रहे थे कि गुरुदेव हमें बता रहे थे कि सब साधना भक्ति सबका मूल रूप क्या है, प्रेम। हमें प्रेम का विस्तार करना है और प्रेम को अगर हमने विस्तार हमारे अंदर होने लगा तो ईश्वर को प्राप्त करना सहज सरल हो जाएगा। फिर हमें कण कण में ईश्वर नजर आएगा। इसी क्रम में आगे बढ़ते हैं। साधना की श्रेष्ठतम उपलब्धि समर्पण। त्रिपदा गायत्री के 3 चरण वस्तुतः ज्ञान योग, कर्म योग एवं भक्ति योगी रूप 3 सीढ़ियां हैं, जिनके द्वारा उपासना की गहराई तक पहुंचकर रिद्धि सिद्धि हस्तगत की जा सकती है। तो हमें बता देंगे त्रिपदा गायत्री, उसमें तीनों योग आ रहे हैं, ज्ञान योग भी है, कर्म योग भी है, भक्ति योग भी है। अगर हम इनकी उपासना करें तो सब रिद्धि सिद्धियां हमें मिल सकती है। प्रथम 2 सीढ़ी साधक की प्रारंभिक अवस्था है। वस्तुतः भक्ति योग तक पहुंचना एवं समर्पण साधना में अपने आप को परम सत्ता में विसर्जित कर देना ही साधक का लक्ष्य होता है। तो पहली 2 सीढ़ियां तो हमारे को बताई कि इनिशियल स्टेज है, ज्ञान लेना और ज्ञान को कर्म में उतारना। ये तो हमारी शुरुआती स्तर हुई। पर जब भक्ति की बात आ रही है तो भक्ति के अंदर क्या है कि पूरी तरह से अपने आप को ईश्वर में मिला देना है। जब ये समर्पण हम कर देते हैं परम सत्ता में विसर्जन का, तो हमारी भक्ति की साधना पूरी होती है। यह वह अवस्था है जिसमें अग्नि के लिए समर्पित होने वाला ईंधन अग्नि रूपी ही हो जाता है। ये कौन सी स्थिति आ गई कि हम और ईश्वर एक हो गए। अभी तक हम थे, हम ईश्वर की आराधना कर रहे थे जब तक हम ज्ञान योग और कर्म योग में थे, पर भक्ति योग में आते आते हम ईश्वर में एक हो गए। मीरा जब कृष्ण कृष्ण करते करते कृष्ण में ही समा गई तो उन्हीं की हो गई। जैसे अग्नि, जब हम यज्ञ हवन करते हैं, लकड़ी जलाते हैं तो वो लकड़ी भी एक समय के बाद लाल हो जाती है, उसी अग्नि के जैसी दिखने लग जाती है, अग्नि के रूप ले लेती है। तो क्या था, वो उसी की जैसी हो गई, समर्पित कर दिया उसने अपने आप को। तो जब हम ये समर्पित कर देते हैं तभी हम जो है उस रूप को पा पाते हैं। भक्त की समस्त भाव संवेदना ईश्वर जैसी उदार एवं महान बनती जाती है। आदर्शों में समुच्च पर ब्रह्मा के साथ जुड़कर आत्मा परमात्मा में समर्पित हो जाती है। तो जब हम उस स्थिति में आते तो क्या होता है, हमारे अंदर भी ईश्वरीय के वही, क्योंकि हम परम सत्ता की संतान हैं तो हम भी वैसे ही उदार और महान बनते चले जाते हैं। वैसी ही भाव संवेदनाएं आने लगती हैं जैसे आत्मा में परमात्मा को जो समर्पित होने की जो भाव है वही हम में जागृत होने लगते हैं। समर्पण साधना यही है, अद्वैत चिंतन इसी को कहते हैं। तादात्म्यता में ही ईश्वर दर्शन का ऐसा रसास्वादन मिलता है जिसकी प्यास में जीव कस्तूरी मृग की तरह दिशा दिशा में तलाशता भागता फिरता है। इसीलिए भक्ति योग को सबसे ऊंचा माना गया है। मीरा कहती थी सबसे ऊंची प्रेम सगाई। तो यहाँ यही है कि भक्ति सबसे ऊपर है। पर भक्ति उसकी उस स्थिति में कई लोगों को तो ईश्वर कृपा से जन्मजात मिल जाती है, कई लोगों को उसके लिए थोड़ा ज्ञान योग से, जब वो कर्म योग में आके भक्ति योग में आते हैं तब वो चीजें आने लगती है। ज्ञान योग में सिर्फ बुद्धि का प्रयोग होता है, पर भक्ति योग में भाव संवेदनाओं का, हृदय का। तो जब ज्ञान लिया हमने, मस्तिष्क का प्रयोग करके जीवन में उतारा उसे कर्म योग को, पर जब हमारा उसके अंदर समर्पित करके भावनाएं समर्पित कर दी, भक्ति योग लगाया, तब हम उस ईश्वर को पा लेते हैं। यही समर्पण की साधना है जो मीरा ने की थी कि बस कृष्ण कृष्ण कृष्ण। तो बस क्या कहा, मीरा कहती थी सबसे ऊंची प्रेम सगाई। आध्यात्म की 3 अवस्था है, बाल्यावस्था, तरुणावस्था एवं वृद्धावस्था। प्रारंभिक दीक्षित जानकारी प्राप्त करना ज्ञान योग है। अपने विचारों और विश्वासों को दृढ़ एवं निश्चित करने के पश्चात कर्तव्य करना, आचरण को उसी सांचे में ढालना कर्मयोग तरुणावस्था है। ज्ञान और कर्म के आधार पर परिपक्व मनोभूमि बनती है, उच्च दृष्टिकोण बनता है, जिसमें से त्याग, सेवा, उदारता एवं प्रेम की अजस्र धारा अंतःकरण से फूट निकलती है। उस प्रेम की धारा को ईश्वर की, नर नारायण की उपासना में प्रवाहित करना भक्ति योग वृद्धावस्था है। तो हमें कितनी गहराई से बताया कि जब हम बाल्यावस्था, तरुणावस्था और वृद्धावस्था से हमें तीनों का ज्ञान दिया गया, कि जब हम शुरुआती स्तर में हैं तब हमें ज्ञान दिया जा रहा है। तो हमारे विचारों को, विश्वासों को दृढ़ बनाया जा रहा है कि ये सब ज्ञान ऐसा नहीं है, ये ईश्वरी प्रदत्त ज्ञान है। तो ये हमारा ज्ञान योग है यहाँ पर। फिर अब ज्ञान योग दिया, अब उसको आचरण में ढालना है। तो अब जब हम उसको आचरण में ढालेंगे तो कर्मयोग करना होगा। जो अभी तक हमें ज्ञान मिला, हमें सब कुछ बता दिया गया, ऐसे साधना करनी, ऐसे उपासना करनी, इसका ये महत्व है, पर उसे कर्मयोग करके जीवन में तो ढालें। जब हम ढालेंगे तो ये कर्मयोग हो जाता है, तब हमारी मनोभूमि बनने लगती है। फिर हमारा दृष्टिकोण, जब हम कर्मयोग में लाते हैं तो दृष्टिकोण बनता है। फिर हमारे अंदर त्याग, सेवा, उदारता, प्रेम, ये सारे भाव आने लगते हैं। ये प्रेम है
जब हमारे अंदर ये आने लगता है, हम नर और नारायण की उपासना करने लगते हैं, तो ये हमारी वृद्धावस्था है। भक्ति योग, वृद्धावस्था से मतलब परिपक्वता आ गई। अब हमारे यहाँ कहते हैं ना, वृद्ध ऐसे ही बाल धूप में सफेद नहीं किए हैं, अनुभव के हैं, तो वही भक्ति योग हो जाता है। तो इसके लिए हमें जीवन के अंदर वृद्धावस्था में जाने की जरूरत नहीं है। प्रहलाद, ऐसे कई भक्त हैं हमारे पास में जिन्हें बचपन में ही वो भक्ति की अवस्था आ गई थी। तो इसका कोई उम्र से लेना देना नहीं है कि हमें भक्ति योग वृद्धावस्था तक आएगा, जब हमारा जीवन 80-100 वर्ष की आयु होगी तभी हम समझेंगे। ये एक क्षण की कृपा की बात है। जैसे ज्ञान और कर्म आया, भक्ति योग हमारे अंदर आने लगता है। उम्र से इसका कोई तात्पर्य नहीं, पर जब आध्यात्मिक हम जीवन की बात करते हैं तो उसमें भक्ति योग वृद्धावस्था होती है। दूसरे शब्दों में बालकपन, विद्यार्थी अवस्था ज्ञान योग का समय है, तरुणाई कर्तव्य परायणता कर्मयोग की स्थिति है, वृद्धावस्था प्रेम, परोपकार और आत्मीयता के प्रसार की दशा भक्ति योग की अवस्था है। तो है ना, हमारे 4 आश्रम होते हैं, बाल्यकाल, फिर वानप्रस्थ और उसके बाद में गृहस्थ आश्रम, वानप्रस्थ और संन्यास। तो उसी तरह से है कि जो बचपन में थे विद्यार्थी जीवन था तो ज्ञान योग का समय, विद्यार्थी जीवन में और कोई दूसरा काम ही नहीं, ज्ञान योग। जब तरुण अवस्था आती है तो कहते हैं ना, अब तो रोजगार का उसका समय, तो कर्तव्य का, कर्म योग का समय है वो। उस वक्त हमें नहीं कहा था अब तुम्हें ज्ञान, अब जो ज्ञान अर्जन किया उसे जीवन में लाने का है, कर्म योग है। उसके बाद अब प्रेम का समय, भक्ति का समय, अब उसको प्रेम का विस्तार का समय आ जाता है। शरीर के साथ मन की अवस्थाएं बदलने का कोई नियम नहीं है। यह हो सकता है कि किसी किशोर व्यक्ति की मनोभूमि इतनी ऊंची एवं ज्ञान से परिपूर्ण हो जाए जो मानसिक वृद्धावस्था कही जा सके। आद्य शंकराचार्य, महर्षि शुकदेव, स्वामी विवेकानंद जैसे अनेक महापुरुष छोटी अवस्था में ज्ञान वृद्ध हुए। तो हमें यही कहा जा रहा है फिर कि ऐसा नहीं है कि हम सोचें कि 20-25 की आयु तक तो हम ज्ञान लेंगे, फिर उसके बाद में हम जो है कर्म योग में उतरेंगे, फिर 60-70 की उम्र आएगी जब रिटायरमेंट की, तब हम भक्ति में जाएंगे। इसका मन की जो ये जो स्थिति है, इसका उम्र से कोई लेना देना नहीं है कि हम इसको ये कहें। जैसे आदि शंकराचार्य, स्वामी महर्षि शुकदेव, स्वामी विवेकानंद, इनको छोटी अवस्था में ज्ञान मिल गया। 30-32 की उम्र में तो ये संसार छोड़ के चले गए, शरीर छोड़ दिया इन लोगों ने, पर तब तक वो ज्ञान को देखो कैसा आदर्श स्थापित करके गए कि आज उनको लगता ही नहीं है कि वो गए हैं, ऐसे आदर्श स्थापित करके गए हैं। यह भी संभव है कि वृद्धावस्था तक आत्मिक ज्ञान से शून्य रहा हो और फिर उसकी रुचि इस और बड़ी हो। ऐसे व्यक्ति शरीर से वृद्ध होते हुए भी योग मार्ग में बालक ही कहे जाएंगे। यह अपवाद स्वरूप है। तो यही है कि हमारा जीवन, जो हम कहते हैं कि आज अगर मैं कहूँ मेरी आयु 34 वर्ष की है, तो 34 वर्ष इस शरीर की आयु है, उससे मुझे तरुणावस्था में कहा जा सकता है, पर मेरी ज्ञान की आयु कितनी है? ज्ञान के अंदर मैं बाल्यावस्था में हूँ, तरुण में, या वृद्धावस्था में, कौन सी स्थिति में हूँ? वो ज्ञान कब से कितना अर्जन किया, किस अवस्थाओं में मेरे जीवन में वो ज्ञान कितना उतरा, उस हिसाब से होगी। तो कई व्यक्ति हो सकते हैं जीवन भर बस अब पहले ज्ञान मतलब जीविकोपार्जन के लिए पढ़ाई लिखाई करी, फिर घर गृहस्थी में ध्यान दिया, अब जब उनका वृद्धावस्था आ गई है तब उन्हें लग रहा है हम आए हैं, पर ज्ञान के क्षेत्र में उनका वो बाल्यकाल ही कहा जाएगा। यह अपवाद स्वरूप है कि किंतु सामान्यतः छलांग लगाने का विधान नहीं है। आध्यात्म पथ में भी क्रमिक विकास क्रम है। प्रेम, जिसको योग की भाषा में भक्ति कहते हैं, एक ऐसी अवस्था है जो चिरकाल तक ज्ञान एवं कर्मयोग की साधना से अंतःकरण को स्वच्छ करते रहने के उपरांत उदय होती है। तो एक ऐसा नहीं है जैसे हम कॉलेज में डिग्री लेने चले गए, पीएचडी कर लिया। जैसे पीएचडी करने के लिए और हायर उसके लिए क्वालिफिकेशन चाहिए कि आपको पहले इतना बेसिक नॉलेज होना चाहिए, तो ही आप पीएचडी एमफिल कर सकते हैं, आगे के लिए आप डिलीट कर सकते हैं। उसी तरह से है कि जब तक हमारे जीवन में ज्ञान और कर्मयोग नहीं होगा, भक्ति योग आ नहीं सकता, वो प्रेम आ ही नहीं सकता। और जब प्रेम का ही तो दूसरा नाम भक्ति है, भक्ति ही प्रेम है। तो ये धीरे धीरे जब हम साधना, अंतः ज्ञान योग और कर्म योग की साधना करते हैं, तो हमारा अंतःकरण स्वच्छ होने लगता है और धीरे धीरे हमारे अंदर वो प्रेम का विकास होने लगता है, वो प्रेम का विस्तार होने लगता है। अंतस चेतना को जब सतत अभ्यास के बाद अत्यंत निस्वार्थ, विस्तारित, स्वार्थ रहित बना लिया जाता है, पराये और अपने का भेद कम हो जाता है, तब सच्चा प्रेम उदय होता है। यह एक दिन की साधना से नहीं हो सकता। तो हम तो सोचे हम एक अनुष्ठान कर लेंगे भी सवा लक्ष्य का और उसके बाद हमारे सारे संकल्प पूरे हो जाए और हम ईश्वर प्राप्त कर लें, तो ये संभव नहीं है। साधना को भी सतत करना होता है, जन्म जन्मांतर लग जाते हैं हमारे को, पर ये हम ये नहीं कह सकते कि वो समय कब आएगा। हो सकता है हम कई पहले के जन्मों से यात्रा चली आ रही हो, तो इस जीवन में वो एक क्षण में भी संभव है। कई व्यक्तियों के जीवन में हमें लगता है कि बहुत कम उम्र है, पर ज्ञान योग कर्मयोग की साधना पिछले जन्मों से ऐसी चली आ रही है कि इस जीवन में कम उम्र में ही उनके अंदर भक्ति योग नजर आता है, वो प्रेम नजर आता है। कई लोगों के जीवन में अभी पहली बार अब शुरू हो रहा है,
तो अभी वो शुरुआती ज्ञान योग की अवस्था में है। तो ये एक दिन की साधना नहीं है, इसको बस सतत यात्रा है ये। तो हमें कभी भी मंजिल की ओर नहीं देखने की ज़रूरत है कि वो जीवन में समय कब आएगा जब हम ये सोचें कि ऐसा वो प्रकाश वो देगा। हम एक बार उठ चुके हैं, हम जाग चुके हैं और इस रास्ते पर चल रहे हैं। बस संगी साथियों को लेते साथ चलते चलें। जो हमसे बाद जाग रहे हैं उन्हें भी हाथ पकड़ लें, जो हमसे आगे हैं उनका भी हाथ पकड़ लें। तो आगे वालों से हमें मदद मिलेगी, पीछे वालों को हमसे मदद मिलेगी। बस एक इस यात्रा पर सतत चलते चलें। ज्ञान योगी सत्य का निष्पक्ष पुजारी होता है। वह अंधविश्वास को छोड़कर विवेक को अपना प्रधान साधन मानता है। विवेक की कसौटी पर कसे जाने के उपरांत जो बातें उचित जचती हैं उन्हें ही वह वर्ण करता है। ज्ञान योग आध्यात्म मार्ग में प्रारंभिक आसाधना है, जिस पर अवलंबित होने का हर एक प्राथमिक जिज्ञासु के लिए अनिवार्य आवश्यकता है। स्वाध्याय, सत्संग, चिंतन, मनन की साधना इसी प्रयोजन के लिए की जाती है। तो फिर हमें यहाँ गुरुदेव बता रहे हैं कि ज्ञान योग क्या है। ये सत्य बिल्कुल निष्पक्ष है। ज्ञान योग के अंदर कहीं कोई छल कपट नहीं है। जो है एक सत्य है वो सभी के लिए सत्य है, उसके अंदर कहीं कोई हेरफेर नहीं है। तो जिसका विवेक होगा वो इसको समझ लेगा। विवेक की कसौटी पे अगर वो उतर जाएगा, उसको लगेगा कि हाँ ये बातें ठीक है, तो वर्ण कर लेगा और इस आध्यात्म मार्ग पे इसकी साधना करेगा। और जो जिज्ञासु होंगे उनको आवश्यकता लगती तो फिर वो स्वतः स्वाध्याय, सत्संग, चिंतन, मनन करते हैं। क्यों? क्योंकि एक बार अगर ये चीजें जीवन में उतरने लगती हैं, आने लगती हैं, तो अपने स्वतः हमारा चिंतन मनन चलने लगता है। और अगर हमारी मनोभूमि अभी वहां तक नहीं हुई है तो फिर हम इन चीजों को वर्ण नहीं कर पाते हैं। तो ज्ञान योग की साधना में बस सत्य है ये, और कुछ है ही नहीं। तो अगर हम इसका सतत चिंतन मनन करते रहें, स्वाध्याय सत्संग करते रहें, तो ज्ञान योग की साधना हम कर सकते हैं। तो गुरुदेव ने हमें अलग अलग माध्यम से बताया कि कैसे कौन सी अवस्था होती है और किस तरह से कोई व्यक्ति जीवन के अंदर वृद्धावस्था का होते हुए भी, और अगर उसके जीवन में भक्ति इस समय पे उतर रही है तो वो बाल्यावस्था ही कहा जाएगा आध्यात्मिक पथ पे। और कई लोग तो उम्र से इसका कोई लेना देना नहीं है, क्योंकि यात्रा तो कई जन्मों से, कई वर्षों से चलती चली आ रही है। तो हमें भी नहीं पता कि इस जीवन में हो सकता है वो लेट आए या जल्दी चली आए, पर वो आ जाए, वो कृपा हम पे बरसने लगे, यही बहुत बड़ा अनुदान वरदान है। तो हम अपने जीवन में इनको और प्रगाढ़ करें, औरों के जीवन में भी उस साधना को लाने का प्रयास करें, औरों के जीवन में भी प्रकाश दीप बने। अपो दीप भव, अपने तो बने ही, औरों को भी प्रकाश दें। तो इसी के साथ हम आज के स्वाध्याय को यहीं विराम देते हैं। पुनः इसी क्रम में मिलेंगे। जय गुरुदेव, सभी को प्रणाम। हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाकर ऑल पर क्लिक करें ताकि नोटिफिकेशंस आपको मिलती रहें।